स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। इधर से एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा fxml एप्लीकेशन, और इसका हम नाम दे रहे हैं कम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा कि कम्बो बॉक्स आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में आ जाता है और उसमें से आप किसी भी एक आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और लिस्ट बॉक्स जो है वो आपके पास एक लिस्ट व्यू की तरह से आपको मिल रहा होता है, उसमें से आप किसी एक या मल्टीपल ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए हम अपने जो fxml फाइल है उसमें हम आ रहे हैं, उसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये जो कंट्रोल्स लगे हुए हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्टी स्टेज जो है वो आ गया, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक कंट्रोल्स में हम आते हैं और हम एक कम्बो बॉक्स ले लेते हैं। मैंने एक कम्बो बॉक्स लगाया, एक लेबल और एक बटन हम लगा लेते हैं। सिंपल सा हम काम करने लगे। एक तो कम्बो बॉक्स के अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी है, और उसके बाद जब यूज़र रन टाइम पर में से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके बटन पर क्लिक करे तो जो वैल्यू से सिलेक्ट की है हमने लेबल के अंदर डिस्प्ले करा दी। ठीक है, ये सिंपल सा काम हम करने लगे। तो इनका टेक्स्ट वगैरह जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। जैसे बटन है तो उसका टेक्स्ट हम कर लेते हैं जी क्लिक हियर। लेबल जो है, लेबल का टेक्स्ट मैं सारा रिमूव भी कर देता हूँ। इसका प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो है वो आप कुछ भी कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहता हूँ लिस्ट ऑफ सिटीज़, ये इसका टेक्स्ट होती है। ठीक है, ये हमने इसके बाद 3 कंट्रोल्स जो है वो हमने लगाया, उसको हम सेव कर लेते हैं और मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आप अपने कंट्रोलर में आ जाएं जी, और यहाँ पर हम सबसे पहले इनके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। fxml की एनोटेशन, हमें क्या क्या कुछ ऐड करना है। एक लेबल था, लेबल ऑलरेडी लगा हुआ है, लेबल यहाँ पे डिक्लेयर है। ठीक है, और एक बटन ले लेते हैं हम, fxml बटन प्राइवेट बटन btn, इसका नाम चलो मैं कह लेता हूँ btn कम्बो। अब इसकी ये आपसे कहते हैं कि जिसपे क्लास आप इंपोर्ट करें, तो क्लास को इंपोर्ट करने के लिए आप इस पर आ जाएं, क्लिक करें, और यहाँ पर ना ये 2 ऑप्शंस आ रही होती हैं। ये बटन जो है बेसिकली जावा fx.scene.control.button, एक बटन की क्लास ये है और दूसरी बटन की क्लास है java.awt.button। तो आपने awt कंट्रोल्स को ऐड नहीं करना, बल्कि आपने जावा fx की क्लासेस जो हैं उनको आपने ऐड करना है। और इसमें मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया था कि आप कंट्रोल के बाद आप डॉट स्टैटिक लगा लेंगे तो जितने भी fx कंट्रोल होते हैं
वो सब को आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकेंगे। वो सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो फिर आप यूज़ कर सकेंगे। तो हमने FX कंट्रोल का जो बटन क्लास है उसको आपने इंपोर्ट करना है, AWT को नहीं करना। AWT के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि स्विंग्स और AWT का कॉन्सेप्ट जो है वो जावा का ज़रा एक ओल्डर कॉन्सेप्ट था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हवाले से, और उसके बाद जावा ने उनको थोड़ी सी देर के लिए उसको रोक दिया है फॉर डीबगिंग पर्पसेस, और उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि जी जावा FX जो कंट्रोल्स जो हैं उनको रिकमेंड किया कि आप अपनी ग्राफिकल यूज़र एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए आप इनको यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर FXML ले लिया जी बटन, और हमें एक कम्बो बॉक्स चाहिए। एट FXML प्राइवेट कम्बो बॉक्स, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ CMB। सपोज उसके अंदर मैंने क्लासेस की लिस्ट देनी है, उसका नाम मैंने CMB क्लासेस कर दिया। तो ये कम्बो बॉक्स की क्लास जो है इसको भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो ये भी हमने इंपोर्ट करा ली। या इन 3 लाइंस की जगह आप कुछ बस एक स्टैटिक लगा के काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टैटिक लगा controls dot static, it means all controls of javafx.c। तीन कंपोनेंट्स हमने ऐड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो स्टेप ये है कि हमें उसके अंदर एक लिस्ट ऐड करनी है। तो लिस्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट अलग से पहले डेवलप करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। उसको हम ऑब्जर्वेबल लिस्ट कहेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेबल लिस्ट आपको एक पहले बनानी होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जर्वेबल लिस्ट। ये लिस्ट जो है आपकी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, बल्कि हमने एक छोटी सी मिस्टेक और भी होगी है। यहाँ पर कम्बो जो है, कम्बो को आपने ऐसे नहीं डिक्लेयर करना, बल्कि कम्बो को यहाँ पर आपने स्ट्रिंग देनी। ऑब्जर्वेबल लिस्ट, इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया जी लिस्ट इक्वल्स टू FX collections डॉट ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट। ये आपने यहाँ पर इसको एक लिस्ट देनी है। ये ऑब्जर्वेबल लिस्ट का जो क्लास है इसको आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं एड इंपोर्ट javafx डॉट कलेक्शंस डॉट ऑब्जर्वेबल लिस्ट। ऊपर ऑब्जर्वेबल लिस्ट की क्लास भी ऊपर इंक्लूड हो गई है जी यहाँ पर ये। और यहाँ पर आपने ये जो ऑब्जर्वेबल एरे लिस्ट है यहाँ पर आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको वो वाली वैल्यूज दे देनी है जो आप वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। सपोज 3-4 क्लासेस मैंने ऐड करनी है। यहाँ पर अब आपने उनके नाम लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल MCS, BSCS, BSc, MBA, सपोज कुछ भी। ये हमने एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट बनाई है। यहाँ पर आप उस तरह से जैसे C# में करते थे कि नहीं, वहीं पे आप कलेक्शंस में गए, डबल क्लिक किया, उसके अंदर वहाँ पे आप दे दिया करते थे, या रन टाइम पे। यहाँ पे आप इस तरह से इसके अंदर जो है वो आप ऐड करेंगे। ये रन टाइम पर ही हमारे आइटम्स ऐड होंगे। और उसके बाद आपने ये मेथड जो एक इनिशियलाइज का मेथड आ रहा है, पब्लिक वॉइड इनिशियलाइज, यहाँ पर वो जो हमने कम्बो बॉक्स लिया था CMB क्लासेस के नाम से, डॉट इसका मेथड एक यूज करना है सेट आइटम्स मेथड, सेट आइटम्स। और इसमें आप देखें आपने सेट आइटम्स वाले मेथड में पास क्या करना है, ऑब्जर्वेबल लिस्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये आपने पास करनी है। तो ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है ये मैं लिस्ट के नाम से मैंने बना ली है।
और उसके बाद इसको आप सेव कर दें, उसने लिस्ट का नाम ऑटोमेटिकली उठा लिया ये वाला। ठीक है जी, इसको सेव करें, fxml में आए और ये जो बटन है इसके पीछे हमने उस मेथड को कॉल करना है और हमने आईडीज़ जो हैं fx आईडीज़ वो भी हमने अपने इन कंट्रोल्स को असाइन करने हैं। तो कोड में आ जाएं, बटन का fx आईडी हमने क्या रखा हुआ था, btn combo, और इस पे हमने वो वाला मेथड कॉल नहीं किया तो हमने इनिशियलाइज के अंदर किया हुआ है। तो मैं मेथड मुझे एक पीछे बनाना होगा, वो मेथड हम बनाते हैं। वो मेथड हमारा काम क्या करेगा, वो मेथड हमारा सिंपल सा काम करेगा, यूज़र ने कम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सेलेक्ट करके बटन पे क्लिक करेगा वो हमें डिस्प्ले कराना है। अब या तो एक मेथड बना हुआ है या तो आप इसी को यूज़ कर लें या कोई और मेथड आप बना दें। चलो इस मेथड को मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और मेथड बना देता हूँ। प्राइवेट void show class action event और अब हम ये चाहते हैं कि यूजर के कॉम्बो बॉक्स में जो भी आइटम सेलेक्ट करे और बटन पे क्लिक करे वो लेवल के अंदर जो है वो जाकर डिस्प्ले हो जाए। तो हम यहाँ पर जो लेवल है हमारा, उसका नाम हमने रखा था, लेवल के नाम से ही है वो लेवल डॉट सेट टेक्स्ट। क्या सेट टेक्स्ट करे, जो हमारा कम्बो बॉक्स है cmb क्लासेस डॉट गेट वैल्यू, इसका गेट वैल्यू मेथड हम कॉल करेंगे। अब ये वाला जो हमारा मेथड हमने बनाया है शो क्लास वाला, इस मेथड में हमने कॉल करना है बटन क्लिक इवेंट को। ये जो इनिशियलाइज वाला है ये उस टाइम कॉल होगा जब हमारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी, यानी ये वाला काम तो खुद ब खुद हो जाएगा कि जो कम्बो बॉक्स है उसके अंदर जो वैल्यूज ऐड करनी है वो खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन ये वाला मेथड हमारा तब कॉल होगा जब यूज़र किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद बटन के ऊपर क्लिक करेगा। तो दोबारा से fxml में आ जाए और सीन बिल्डर, यहाँ पर अब मैं ये वाला शो क्लास वाला मेथड में ऐड कर रहा हूँ बटन के पीछे। और जो लेवल है, लेवल को भी हमने नाम देना है। लेवल को हम ये लेवल का आईडी दे रहे हैं fx आईडी, और कम्बो बॉक्स जो है उसको भी उसको हमने नाम रखा था cmb क्लासेस। इसको सेव करें, मिनिमाइज कर लें और इस एप्लीकेशन को सेव करें और रन करें। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास इस कम्बो बॉक्स के अंदर वो सारी क्लासेस आ गई हैं। सपोज मैंने एक क्लास सेलेक्ट की और मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, उसने इस क्लास को शो करा दिया, या कोई और क्लास मैं कर रहा हूँ उसने उस क्लास को शो करा दिया। ठीक है, अगर आप इनिशियलाइज के मेथड में जाकर अगर ये वाला काम ना करें, अगर सपोज अब आपकी ऑब्जर्वेबल लिस्ट तो बनी हुई है लेकिन वो लिस्ट जो है वो कम्बो बॉक्स के अंदर ऐड नहीं हुई। ये देखें, ये आपका कम्बो बॉक्स एम्प्टी जा रहा है। तो इनिशियलाइज के मेथड में आप जाके कम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ को फिलअप करने के लिए आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, कम्बो बॉक्स जो भी आपका कम्बो बॉक्स का नाम है डॉट सेट आइटम्स, और सेट आइटम्स के मेथड में आपने एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट पास कर देना। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो सिंपल सा हमने कम्बो बॉक्स का यूज़ देखा। अब इसी तरह से आप लिस्ट व्यू जो है वो आप बना सकते हैं। तो लिस्ट व्यू बनाने के लिए मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ अपने सीन बिल्डर में, और मैं यहाँ पर एक नया एक कंट्रोल लगाता हूँ, लिस्ट व्यू कंट्रोल।
चलें, मैं यहाँ पे एक लिस्ट व्यू लगाने लगा हूँ जी। ये लिस्ट व्यू कंट्रोल आ गया, और जिस तरह से अभी हमने काम किया, लेबल और बटन लगाया हमने, उसी तरह से लेबल और बटन हम लगाते हैं लिस्ट व्यू के लिए। ये चलो इसका लेबल हम यहाँ प्लेस करते हैं और इसके लिए भी हम एक बटन लगा लेते हैं। ये जो लेबल है इसका हम टेक्स्ट ख़त्म कर रहे हैं। बटन है इसका टेक्स्ट हम कर लेते हैं शो लिस्ट व्यू सेलेक्टेड आइटम्स। चलो थोड़ा सा गलती, इसका टेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करना चाहिए हमें नेक्स्ट? क्यों भाई? अच्छा, जैसे हमने कम्बो बॉक्स के अंदर एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट को हमने ऐड किया है, सेम इसी तरह से हमें अपने लिस्ट बॉक्स के अंदर भी एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है वो ऐड करनी होगी। अब या तो आप उसके लिए एक अलग ऑब्जर्वेबल लिस्ट बनाएं। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम दोनों कंट्रोल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं एक अलग कोई और ऑब्जर्वेबल लिस्ट नहीं बना रहा, बल्कि जो लिस्ट बनी हुई है उसी लिस्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने कम्बो बॉक्स के लिए लिस्ट जो हमने ऐड की थी वो हमने कैसे किया था भला? जी कहाँ पे कोड लिखा था उसका? एक मिनट। तो जैसे अभी हमने ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है वो अपने कम्बो बॉक्स के अंदर ऐड की, इसी तरह की हम एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है वो अपने लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर भी हम ऐड करेंगे। एक तो हमें पहले लिस्ट व्यू का जो है वो वेरिएबल चाहिए होगा, वो हम डिक्लेयर कराते हैं। XML प्राइवेट लिस्ट व्यू लिस्ट LST कर लेते हैं, LST क्लासेस। और इनिशियलाइज मेथड में जाके जैसे हमने कम्बो बॉक्स के अंदर हमने सेट आइटम्स किए, उसी तरह से हम अपनी लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्लासेस डॉट सेट आइटम्स और उसके अंदर भी हमने एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट ऐड कर दी है। FXML में आए, आईडीज हम असाइन कराते हैं जी। जो लिस्ट व्यू जो है उसको हम आईडी दे रहे हैं LST क्लासेस। बटन इसका भी हमने नहीं बनाया, इसका लेबल भी अभी हमने जो है पीछे उसका वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिलहाल इसी को मैं यहीं तक ही सेव करके मैं उसको रन करता हूँ। अभी काम हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ये लिस्ट के अंदर आपको वही सब की सब क्लासेस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल आप अपने लिस्ट बॉक्स में से सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके या कंट्रोल का बटन प्रेस करके जब मैं किसी दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो पहले वाले की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लिस्ट होती है, लिस्ट व्यू कंट्रोल, ये ऑब्जर्वेबल लिस्ट की बात नहीं हो रही बल्कि ये लिस्ट व्यू कंट्रोल की बात हो रही है। तो ये जो लिस्ट व्यू कंट्रोल जो होता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें से मल्टीपल सिलेक्शन करना अगर आप चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको
यहीं पर ही हम इनिशियलाइज के मेथड के अंदर जाके हम ये काम करते हैं। लिस्ट क्लासेस जो हमारे पास इसका नाम है डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल। गेट सिलेक्शन मॉडल का एक मेथड है। डॉट सेट सिलेक्शन मोड उसका एक मेथड है। सिलेक्शन मोड क्योंकि हमने सिलेक्शन मोड मल्टीपल करना, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन मोड डॉट सिंगल है। ये सिंगल बेसिकली इन्यूमरेशन है हमारे पास। उन्होंने जो डिफरेंट मोड्स जो हैं वो इन्यूमरेशन के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर सिंगल की जगह पर सिलेक्शन मोड डॉट मल्टीपल ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट सेट सिलेक्शन मोड और सिलेक्शन मोड डॉट मल्टीपल। अब देखें और अब मैं अगर शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के मैं कर रहा हूँ तो देखें मल्टीपल सिलेक्शन जो हैं वो हो रही हैं। और शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो वो शुरू से लेकर आखिर तक जहाँ तक आपने किया वो सारी आपकी आइटम्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा काम रहता है, इसमें हमने इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वो आइटम्स डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है। तो ये काम करने के लिए एक तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कुछ कोड और भी करना होगा। एक तो लेबल हमें बनाना होगा नया, एक बटन को भी डिक्लेयर करना होगा, हमें बटन का वेरिएबल लेना होगा और एक मेथड बनाना होगा। ये 3 काम हमें करने होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ लेबल LBL लिस्ट व्यू। एक बटन हमें और बनाना है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट बटन BTN लिस्ट मैं इसका नाम रखा हूँ। पहले वाले का नाम BTN कम्बो रखा था, इसका नाम हमने BTN लिस्ट कर दिया। हमें एक मेथड और बनाना है। ये मेथड हमारा तब कॉल होगा जब आपने जो एक दूसरा बटन बनाया लिस्ट व्यू वाला, उसके पीछे हमने मेथड कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट void शो लिस्ट व्यू क्लासेस में उसका नाम कर रहा हूँ। एक्शन इवेंट। अच्छा, अब यूजर जो है वो मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है क्योंकि लिस्ट व्यू में हमने उसकी ऑप्शन जो है उसका सिलेक्शन मोड जो है वो हमने मल्टीपल कर दिया। अगर यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करे तो हमें तो नहीं पता ना तो कितनी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है। मल्टीपल में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो बेसिकली वो जो मल्टीपल वैल्यूज़ जो उसकी सेलेक्ट होकर आती हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो भी एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट की फॉर्म में आती हैं। जैसे हमने उसको एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट दी, उसी तरह से जब यूज़र कोई मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करेगा तो वो भी एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट की फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर लें, जैसे हमने ऊपर ली थी अभी यहाँ पर। ऑब्जर्वेबल लिस्ट, ये लिस्ट हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेनी है। इसका नाम आप कुछ भी रख लें, ऐसे फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रख रहा हूँ सिलेक्टेड क्लासेस। ये हमने एक ऑब्जर्वेबल लिस्ट बनाई और हम ये चाहते हैं कि यूजर जो भी क्लासेस सेलेक्ट करे वो इस ऑब्जर्वेबल लिस्ट में आ जाए। तब आप यहाँ पर इस ऑब्जर्वेबल लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ को आप उठाने के लिए सिलेक्टेड क्लासेस इक्वल्स टू, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक नीचे गेट सिलेक्शन मॉडल को यूज़ किया, उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
लिस्ट व्यू, लिस्ट क्लासेस डॉट गेट सिलेक्शन मॉडल डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम्स का मेथड। गेट सिलेक्टेड आइटम्स मेथड हम कॉल करेंगे और उससे जो भी वैल्यूज यूजर ने सेलेक्ट की होंगी उस लिस्ट में से वो सब की सब सिलेक्टेड क्लासेस वाली ऑब्जर्वेबल लिस्ट में आ जाएगी। अब जब हमारे पास वो डाटा सब इस लिस्ट में आ गया, अब आप उस लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं एक लूप लगा के, और उसके बाद उन वैल्यूज को जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको डिस्प्ले करवा दें, या जो भी मैनिपुलेशन करनी है वो आप करें। तो अब हमें यहाँ पे एक लूप चाहिए, तो लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी? या तो आप फॉर ईच लूप लगा लें तो वो भी काम हमारा आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर चलो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ साथ, स्ट्रिंग उसका नाम मैं रख रहा हूँ str, इसको हम अनइनिशियलाइज कर लेते हैं। फॉर लूप लगा रहे हैं हम यहाँ पर, सिलेक्टेड क्लासेस मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सही रह जाएगा। और ये जो हमने स्ट्रिंग ली थी नीचे, हम उसके साथ उसको कंकैटिनेट कर लेते हैं, str कंकैटिनेट उसको स्पेस के साथ, फिर आगे उसको फर्दर कंकैटिनेट कर लेते हैं st के साथ। हमने एक लूप लगा लिया और लूप लगा के उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसके जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी आइटम्स होंगे वो सब के सब जो है वो इस str के साथ कंकैटिनेट होते रहेंगे। और बाद में जाके हम उस लेबल के अंदर, वो जो हमने दूसरा लेबल बनाया था उसका नाम हमने रखा था LBL लिस्ट व्यू, उसके अंदर हम ये सब कुछ डिस्प्ले करा देंगे। डॉट सेट टेक्स्ट str IDs, अब हम अपने fxml कंट्रोल जो है हमारे उनको IDs असाइन करते हैं और उसके साथ हम इस मेथड को कॉल करते हैं शो लिस्ट व्यू, वहीं पर आ जाए। इसको हमने ID दे दिया था, इसको ID नहीं दिया, तो यह btn लिस्ट, और हमें यहाँ पे कॉल करना है शो लिस्ट व्यू क्लासेस। इसके बाद ये जो हमारा लेबल था इस लेबल को हम नाम दे रहे हैं, ID हमने असाइन करा दी थी LBL लिस्ट व्यू। उसको सेव करें, इधर आएँ, उसको रन करें। हमने 3 क्लासेस सेलेक्ट की, उसके बाद हमने बटन पे क्लिक किया और वो सब की सब क्लासेस जो है वो मेरे लेबल में डिस्प्ले हो गई। ये बेसिकली हमने पहले उनको एक स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट किया और कंकैटिनेट करने के बाद फिर हमने उसको आगे उस लेबल के अंदर जाके डिस्प्ले करवाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कोड आपको एज कंपेयर टू C# आपका कोड थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर आप ये काम इस तरह से करें। ये जो हमने लूप लगाई है ना इधर, इसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच लूप बेसिकली जो एरेज होते हैं, एरेज को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि सारे के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं, हमें नहीं पता। तो बेसिकली ये लूप जो है वो 0 से उसके एरे के इंडेक्स को स्टार्ट करेगी और एंड तक जितनी वैल्यूज होंगी वहाँ तक चलेगी। अब हम देखते हैं एक और कंट्रोल है जी हमारे पास, मेन्यू कंट्रोल, इसको हम साथ देख लेते हैं यहाँ पर।
मैं इधर से एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, FXML एप्लीकेशन, और इसका नाम हम रख लेते हैं यूजिंग मेन्यूज। FXML को ओपन करें जी, सीन बिल्डर, और सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं, एक तो उसी तरह से हम इन कंट्रोल्स को डिलीट कर दें, तो कंट्रोल्स लगे हुए नहीं इधर। और उसके बाद हम यहाँ पर कंटेनर कंट्रोल में हम आ रहे हैं, और कंटेनर कंट्रोल में आके हम यहाँ पर एक बॉर्डर पैन ऐड करने लगे हैं। हमने अपने फॉर्म के ऊपर एक बॉर्डर पैन ऐड किया। ये बॉर्डर पैन जो है वो आपको मुख्तलिफ सेक्शंस जो है वो आपको बना देगा। अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि कंट्रोल में आना है, और कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे आपने एक मेन्यू बार को ऐड करना है। अच्छा, नीचे यहाँ पर उसने जो कैटेगरीज बनाई है, यहाँ पे भी मेन्यू पड़ा हुआ, ये भी मेन्यू है, लेकिन पहला मेन्यू जो है वो आपको कंट्रोल से जो है वो उठा के प्लेस करना है। तो आप कंट्रोल्स में आए कैटेगरी के अंदर, और ये मेन्यू बार को उठाएं। जैसे आप मेन्यू बार को लेकर आएंगे, देखो यहाँ पर वो आपको पोर्शंस बता रहा है कि आप कहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे एक बॉर्डर पैन लिया था, तो उसने आपको चारों बॉर्डर जो है, बल्कि पांचों बीच में सेंटर भी जो है अलग किया हुआ है, तो सारे आपको सेपरेट सेपरेट शो कर रहा है। तो मैं इसको टॉप साइड के ऊपर मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेन्यूज जो है वो टॉप साइड के ऊपर ही आ रहे हैं। अब ये मेन्यू जो हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास फाइल, एडिट और हेल्प, तीन मेन्यूज जो है उसके अंदर बने बनाए हैं। अब आप इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा नीचे एक्सपेंड करता हूँ। ये इस साइड पे अगर आप देखें हायरार्की के मेन्यू में, यहाँ पे बॉर्डर पैन है, बॉर्डर पैन के अंदर ये मेन्यू बार आ रही है जी, इसको आप ओपन करें। मेन्यू बार को जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर तीन मेन्यूज लगी हुई हैं। तीन में से एक फाइल की, दूसरी एडिट और तीसरी हेल्प की है। यहाँ पे देखो आगे लिखा हुआ भी है मेन्यू, और आगे फाइल है, शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, एडिट मेन्यू और आगे एडिट। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एडिट की जगह मैं इसको व्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेन्यू हमारी चेंज हो गई। ये तो है हमारे पास मेन मेन्यूज, तीन उसने बनाई हुई। एक और मेन्यू अगर आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, उसके लिए आपने अब मेन्यू में आना है, और मेन्यू में आने के बाद आपने यहाँ से एक मेन्यू उठाना है। एक मेन्यू की आइटम है और एक नीचे मेन्यू आइटम भी पड़ा हुआ है। मेन्यू है, मेन्यू आइटम है, तो आपने मेन्यू उठा लेना है, और वो आप कहीं पे भी यहाँ लाके आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको व्यू और हेल्प के दरमियान ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे वो आ गया जी अनस्पेसिफाइड, तो यहाँ पर आप इसका नाम लिख देंगे कुछ भी। मैं इसका नाम कर देता हूँ एडिट। अब चार मेन्यूज जो है वो हमारे पास बनी है, लेकिन इन मेन्यूज के अंदर आइटम्स नहीं है अभी। तो उनके अंदर अगर आप आइटम्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो जैसे फाइल मेन्यू है, इसको आप ओपन करें, यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक आइटम पड़ा हुआ है, क्लोज का आइटम पड़ा हुआ है इसमें। अगर चलो मैं इसी एप्लीकेशन को यहीं पर ही सेव करके अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें आपके सामने मेन्यू किस तरह से आ रहे होंगे। तो जब आप मेन्यू ऐड करते हैं तो एक एक आइटम उन्होंने बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे फाइल के अंदर क्लोज ऐड किया हुआ है, देखिए ये व्यू के अंदर डिलीट ऐड किया हुआ है। एडिट मैंने अभी बनाया है, उसके अंदर एक्शन 1 आ रहा है। तो हेल्प है, हेल्प के अंदर अबाउट की उसने कमांड जो है वो डाली हुई है। तो इसके अंदर अगर आपने मजीद आइटम्स ऐड करने हैं, किसी फाइल के अंदर मैंने कुछ और ऐड करना है, व्यू के अंदर कुछ और ऐड करना है, तो वो आप कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आप फिर से सीन बिल्डर में आ जाएं। और सीन बिल्डर में आने के बाद ये जो आपने मेन्यू आइटम है, आपने मेन्यू आइटम को उठाना है, आपने इसको ड्रॉप कहाँ करना है। पहले चलो हम ये सोच लेते हैं, चलो मैं फाइल के अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ इसको, यानी फाइल के अंदर अभी एक क्लोज की कमांड है ना, मैं एक कमांड और बनाना चाह रहा हूँ। तो आप इस मेन्यू आइटम को उठाएंगे और यहाँ पर ये फाइल के अंदर ले जाके
आप यहाँ पर इससे ऊपर या इससे नीचे जो है वो आप कहीं पे ड्रॉप कर देंगे। मैं क्लोज से नीचे कर रहा हूँ, या चलो क्लोज से ऊपर कर दें कहीं पे भी। अब देखेंगे क्लोज से ऊपर आगे पास एक और मेन्यू आइटम आ गया। मेन्यू है फाइल, उसके अंदर एक मेन्यू आइटम है जो अभी अनस्पेसिफाइड है, मैंने अभी ड्रैग करके ड्रॉप किया यहाँ पर। एक क्लोज का है, तो जो अभी मैंने यहाँ पे किया उसको आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल। एक और आपने आइटम बनाना है तो यहाँ से आप फिर मेन्यू आइटम को उठाएंगे, ड्रैग करेंगे, और मैं न्यू और क्लोज के दरमियान में उसको ड्रॉप कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओपन फाइल। मैं ओपन और जो क्लोज है इसके दरमियान में मैं एक सेपरेटर देना चाह रहा हूँ, एक लाइन, जैसे सेपरेटर लाइन आ रही होती है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें ये न्यू के बाद ओपन के दरमियान या ओपन रीसेंट और सेव के दरमियान एक लाइन आ रही है, सेपरेटर जिसको हम कहते हैं। तो अगर आप वहाँ से कोई सेपरेटर वगैरह देना चाह रहे हैं तो सेपरेटर भी आप आसानी के साथ दे सकते हैं। आप भी मेन्यूज़ में ही आप आ जाएँ और मेन्यू में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको सेपरेटर मेन्यू आइटम ये आपको नज़र आ रहा है, इससे उठाएँ। मैं इसको ओपन और क्लोज के दरमियान में मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको सेव करें और इसको रन करें। देखें सेपरेटर भी अब आपको शो हो रहा है और हमने नई ऑप्शन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अगर आपने किसी और मेन्यू में अगर ऐड करना है कोई और आइटम तो उसके लिए फिर आप उस मेन्यू को ओपन कर लें। ऐसे मैं एडिट के अंदर करना चाह रहा हूँ, एडिट के अंदर पहले तो आ रहा है एक्शन 1, मैं एडिट के अंदर कर लेता हूँ जी अनडू। मैंने इसके अंदर एक और आइटम ऐड करना है, यहाँ से आप मेन्यू आइटम को आप उठाएंगे और यहाँ पे लाके आप इसको ड्रॉप कर देंगे। एक और मेन्यू आइटम आ गया, इसको मैं कर देता हूँ रीडू। इसको सेव करें, एडिट के अंदर मैंने किया था ये अनडू और रीडू। इस तरह से मेन्यू आइटम, मेन्यू क्लास, इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, अगर आप FXML में आएंगे उसको एडिट करेंगे तो देखें उसने किस तरह से मेन्यूज़ को जो है वो उसने यहाँ पर ऐड किया। हमारे पास तो जस्ट एक सीन बिल्डर है, ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट, जिससे आप इस सारा काम करें। ठीक है जी, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी।